चयन बच्चों कैसे हैं? हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज एक कक्षा 6 की 5B प्रश्नावली करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है इनको निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहला है 6 और x का योगफल। हम इसका मतलब है 6 और x का योगफल को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये फॉर्म है, यही आंसर है। ऐसे लिखेंगे x में से 7 घटाइए, x में से 7 घटाने पर ये ऐसे लिखा जाएगा x का 5 गुना, x का 5 गुना, गुना मतलब होता है गुणा, x का 5 गुना, फाइनल आंसर 5x। ठीक, x का 1/3, x का 1/3 का मतलब होता है x से गुणा करेंगे 1/3 की, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? x/3, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब अगला सवाल देखो, दूसरे नंबर का सवाल देखो, ये वाला है। इसको आप इसी से वीडियो को रोककर इसे आप नोट कर लें। इसके 4 खंड है ये, ठीक है, ये वाला। तो ये करा रहे हैं, इसको हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप यहीं से आप नोट करें, ठीक है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? वृत्त का व्यास और उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है? एक वृत्त है, त्रिज्या r है, तो पहला कथन जो लिखा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, और वृत्त की त्रिज्या वो क्या है? r है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसका दुगना होता है। ये कथन हमको लिखना था ऐसे, ठीक है। दूसरा है, इसमें दूसरा है वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा मान लो a है, माना वर्ग की भुजा, भुजा क्या है? a है, तो उसका जो परिमाप है वो क्या होगा? उसका भुजा का 4 गुना होता है। परिमाप क्या होगा? किसका? वर्ग का। वर्ग का परिमाप क्या होता है? उसकी भुजा का 4 गुना, ऐसे लिखना है, ठीक है। इनको संख्या वो रिप्रेजेंट करना है बस बीजीय रूप में। चौथा, तीसरा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एक आयत है, उसका हमें क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसको हमको लिखना है बीजीय रूप में। ये आयत की लंबाई, लंबाई x मान लो, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई y है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, इस रूप में लिखा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर में ये गुणा का चिन्ह डालो, ठीक है, x इंटू वाई ये होता है, ये लिखना है, ठीक है। अब चौथा है लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ जो होता है, लाभ को हम मान लो प्रॉफिट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP, क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य को मान लो C। तो इसमें लिखा है लाभ जो होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, ये जो विक्रय मूल्य है वो अधिक होता है क्रय मूल्य से। अब इसमें ये कंडीशन दे रखी है, तो इसमें लिखा लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। देखो अंतर क्या चीज होती है? अंतर और घटाने में फर्क होता है।
घटाने में हम कहेंगे जिस संख्या से जिस संख्या को घटा रहे हैं वो लिखेंगे। अंतर में हम घटाते हैं, अंतर में भी हम घटाते हैं, लेकिन अंतर में हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो इसमें कंडीशन दे रखी है, जो विक्रय मूल्य है वो बड़ा होता है क्रय मूल्य से। तो लाभ जो होता है, चौथे के लिए लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, वो इनके अंतर के बराबर होता है, लेकिन इसमें ये बड़ा है, तो SP माइनस C, ये कंडीशन है और ये बीज रूप में निरूपित है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें ये तीसरा का A और तीसरा का B, इसे आप नोट करें, और चौथा, इन क्वेश्चनों को आप वीडियो रोक के नोट कर लें। ठीक है, इनको अब हम कराएंगे एक एक करके। ठीक है, अब इसमें तीसरे का A क्या लिखा है, देखो तीसरे के A में लिखा है एक टोकरी में 50 आम है। एक टोकरी में 50 आम है। ठीक है, और दूसरी टोकरी में X आम है। तो हमको इसमें दिखाना है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं वो दिखाना है। देखो पहली टोकरी में कितने हैं, 50 आम, तो 50 आम में से हम दूसरी टोकरी में जो भी आम है अगर वो हम घटा देते हैं तो पहली टोकरी में घटा देते जो आमों की संख्या बचेगी उतने आम पहली टोकरी में अधिक आम होंगे। तो इसको बीज रूप में हम इस प्रकार निरूपित करेंगे। ठीक है, यही दिखाना था हमें। 20 का क्या है, तीसरे का B क्या है, इसमें लिखा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। एक विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, 100 है। उसमें अनुपस्थित कितने हैं, X हैं। ठीक है, अनुपस्थित कितने हैं, X हैं। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट कितने हैं, X हैं। तो उसमें उपस्थित छात्रों की संख्या वो ज्ञात करनी है। उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी, उपस्थित छात्रों की संख्या जो कुल है उसमें से हम जो अनुपस्थित घटा देंगे, उपस्थित आ जाएंगे। जो कुल छात्र हैं उसमें से हम क्या कर देंगे, ये घटा देंगे। या इसको एक प्रकार से ऐसे लिखे, पहले हम कुल छात्र माइनस अनुपस्थित छात्र। अब कुल छात्र कितने हैं, 100 हैं। अनुपस्थित कितने X हैं, तो 100 में से X घटा दो, उपस्थित छात्र संख्या आ जाएगी। यही दिखाना था हमें। ठीक है, बीज रूप में लिखना है सबको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एक आयत दे रखा है, उसमें X मीटर्स की लंबाई है और Y मीटर्स की चौड़ाई है। ठीक है, तो हमको आयत का प्रभाव ज्ञात करना है। आयत की लंबाई X है और चौड़ाई वो कितनी है, Y मीटर है।
ठीक। आयत का परिमाप याद करना। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू गुणा में ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई कितनी है? y। अब 2 के अंदर गुणा कर दो, 2x प्लस 2y, यही आंसर है हमारा। ठीक है, बीज रूप में लिखना है सिर्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ये 5वां, 6ठा, 7वां, इस वाला आप नोट कर लेना। इनको मैं एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, इनको नोट कर लो, बता रहे हैं आपको। इसमें लिखा है 5वें में लिखा है एक गुब्बारे का मूल्य x रुपए है। एक गुब्बारे का मूल्य x रुपए है, तब हमको ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य ज्ञात करना। 12 गुब्बारे का मूल्य हमको ज्ञात करना है। वो क्या होगा? जो एक गुब्बारे का मूल्य उसकी 12 में गुणा कर देंगे। 12 गुणा x क्या आ जाएगा? 12x रुपए। ठीक है, अब इसमें 6ठा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक किसी कक्षा में x विद्यार्थी है। कक्षा में x विद्यार्थी है। ठीक है, उसमें बालिकाओं की संख्या जिनमें बालिकाओं की संख्या कितनी है? 1/4 है। तो इसमें दिखाना बालिकाओं की संख्या कितनी है। इसमें देखा 1/4 है, तो x विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? x हैं, तो उन विद्यार्थियों की 1/4 है। जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की 1/4 है। बस इसको गुणा कर दो, इसको x/4, ये आंसर है। बस इसमें बीजीय रूप में लिखना है। ठीक है, 7वां जो क्वेश्चन है वो लिखा है एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग क्या होता है? जितना ये होगा इतना ही ये होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। तो इसमें लिखा वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 4 इंटू भुजा कितनी है? a, कितना हो गया? 4a सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये प्रश्नावली हमारी हो गई कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।